हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज बात करते हैं नई सुपर हीरो सीरीज लोकी के बारे में। ये एक बेहद दिलचस्प, बेहद विचित्र और कई बार जरूरत से ज्यादा सेल्फ इंडल्जेंट सीरीज है। उम्मीद है आपने अब तक मार्वल की इस तीसरी सीरीज को देख ही लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में इस सीरीज की 5 ऐसी खास बातों का जिक्र करूंगा जिन्हें देखने सुनने के बाद आपको मात्र 6 एपिसोड की ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखनी ही पड़ जाएगी। और अगर आप इस सीरीज को देख चुके हैं तो भी आपको इस वीडियो से लोकी सीरीज की कई दिलचस्प खासियतों का पता चलेगा जिनसे शायद आप अभी तक अनजान होंगे। और चिंता मत कीजिए, इस दौरान कोई भी खास स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कुछ दिनों पहले ही जेम्स गन ने एक बड़ी कायदे की बात कही थी। जेम्स गन अभी तक के वो पहले और इकलौते डायरेक्टर हैं जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी फिल्में बनाई हैं और अब डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस अमेरिकी निर्देशक ने मार्वल के लिए गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम की मशहूर फ्रेंचाइजी का निर्देशन किया है और उनके निर्देशन में इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 2023 में रिलीज होगी। दूसरी तरफ मार्वल के प्रतिद्वंदी डीसी के लिए उन्होंने द सुसाइड स्क्वाड नाम की फिल्म भी डायरेक्ट की है जो बस कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। इसके बाद वो डीसी के लिए ही एक वेब सीरीज भी बना रहे हैं जिसका नाम पीस मेकर है। तो गन साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि मार्वल के लिए फिल्में बनाने में एक खास दिक्कत ये है कि ये फिल्में स्टैंड अलोन फिल्में नहीं होती। मतलब कि इन फिल्मों को ऐसे बनाना पड़ता है कि ये आगे आने वाली फिल्मों से जुड़ी रहें और सारी फिल्में आपस में कनेक्ट होकर एक वृहद कहानी कह सकें। यानी कि जहां मार्वल स्टूडियो इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग को प्राथमिकता देता है, वहीं डीसी फिल्म्स की अप्रोच ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये स्टूडियो निर्देशकों को स्टैंड अलोन फिल्में बनाने का मौका दे रहा है, जिस वजह से निर्देशकों के पास फैसला लेने का ज्यादा अधिकार होता है और वे अपना खुद का पर्सनल विजन भी फिल्म में शामिल कर पाते हैं। ऐसा हो पाना मार्वल की फिल्मों में उस स्तर पर संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहां हर फिल्म में मार्वल स्टूडियो का अच्छा खासा दखल होता है। इसके बाद अपनी बात बेहतर तरीके से समझाने के लिए गन साहब ने डीसी की कुछ मशहूर फिल्मों के नाम गिनाए, जैसे कि द डार्क नाइट रिटर्न्स, जोकर और आने वाली फिल्म बैटमैन, जो कि पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ी डीसी फिल्म्स हैं और जिन्हें इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग का बोझ नहीं उठाना पड़ा है। गन साहब की कही इस पते की बात से आप इत्तेफाक रखें न रखें, लेकिन मार्वल की फिल्मों के अलावा इस नजरिए से देखने पर आप मार्वल की नई सीरीजों को भी बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लोकी को एक स्टैंड अलोन सीरीज के रूप में देखेंगे, जैसे कि आप 1-2 सीजन वाली कोई भी दूसरी सीरीज देखते हैं जो अपने आप में संपूर्ण होती है, तो शर्तिया आप लोकी को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आप इसे तब करेंगे जब आप इसे आने वाली एमसीयू की फिल्मों से जोड़कर देखेंगे और इसकी कहानी और अंत को आगे की मल्टीवर्स वाली कॉम्प्लेक्स कहानी से जोड़ेंगे। एमसीयू के फेज 4 की आने वाली फिल्में किस दिशा में जाएंगी, इसका अंदाजा आपको लोकी से जरूर होगा और साथ ही आपको लोकी नाम के दिलचस्प किरदार को तफसील से एक्सप्लोर होते हुए देखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन आपको लोकी की ब्रिलियंस को समझने के लिए उसे उसी अप्रोच के साथ देखना होगा जिसके साथ वो बनी है, यानी कि एमसीयू के फेज 4 की आने वाली फिल्मों की पृष्ठभूमि तैयार करने की नीयत से। उन फिल्मों से पहले की खाली जगह को भरने की जरूरत से। एक स्टैंड अलोन सीरीज के रूप में लोकी आपको उतनी ब्रिलियंट नहीं लगेगी जितना वो संसार का हिस्सा बनकर लगेगी जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा जाता है। वांडा और लोकी ने मिलकर अब वो मजबूत जमीन तैयार कर दी है जिस पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का रूप बदलकर मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स होने वाला है। लोकी देखने वाले जानते हैं कि केवल 6 एपिसोड की सीरीज ने एमसीयू को बदल दिया है, वो भी हमेशा के लिए। अब आने वाले वक्त में मार्वल की फिल्मों के केंद्र में मल्टीवर्स रहेगा, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्स, यानी कि कई सारे ब्रह्मांड। और मार्वल के ज्यादातर सुपर हीरोज के कई रूप, कई वेरिएंट्स होंगे जो कि कई दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद होंगे और सभी की अपनी अपनी अलग टाइमलाइन होगी। और फिर कुछ गड़बड़ झाले के बाद हो सकता है कि सुपर हीरोज के ये सभी अवतार आपस में टकराएं और फिर होकर रहे एक महायुद्ध। वैसे तो पहले पहल
वांडाविजन के अंत से ऐसा आभास हुआ था कि वांडा ने एमसीयू को हमेशा के लिए बदल दिया है, लेकिन असल में सुपर हीरोज की इस दुनिया को पूरी तरह बदलना लोकी से शुरू होता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च 2022 में रिलीज होने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स की थीम धमाकेदार रूप अख्तियार करेगी और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा वांडा की भी बेहद खास भूमिका होगी और साथ ही लोकी भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज की इस नई फिल्म को लिखा भी माइकल वॉल्डन ने है, जो कि लोकी सीरीज के भी क्रिएटर और राइटर हैं। इसलिए भी ये माना जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ये फिल्म लोकी वाले मल्टीवर्स को ही आगे बढ़ाने वाली है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म से पहले दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मल्टीवर्स मुख्य भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसमें स्पाइडरमैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी नजर आएंगे और पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों में विलेन की भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता ही दोबारा विलेन बनेंगे, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस जिसकी भूमिका एल्फ्रेड मोलेना ने निभाई थी और इलेक्ट्रो जिसकी भूमिका जेमी फॉक्स ने निभाई। और तो और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों के हीरोज तक इस फिल्मों में वापस से नजर आ सकते हैं, यानी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इनसेन आइडिया सच में अमली जामा पहन पाता है या फिर मार्वल फैंस की उड़ाई एक और अफवाह साबित होता है। लोकी सीरीज की सबसे बड़ी सफलता खुद श्रीमान लोकी है। सीरीज में जिस तरह लोकी के किरदार को एक्सप्लोर किया गया है, लोकी की क्रूरता से लेकर उसकी चालाकी और फिर मानवीयता जैसे मुख्तलिफ शेड्स जिस तरह हमारी नजर किए गए हैं, वो एकदम काबिले तारीफ बात है। सबसे मजेदार है कि दुनिया के हर नार्सिसिस्ट के लिए कहा जाता है कि वो खुद अपने प्यार में पड़ जाता है, लेकिन लोकी जैसे आत्ममुक्त किरदार के केस में ये सीरीज जिस तरह से उस सच को दिखाती है वो अविश्वसनीय है, ट्विस्टेड है और एकदम मजेदार है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों से मार्वल की फिल्मों का हिस्सा रहे लोकी को सभी सुपर हीरो फिल्मों में मिलाकर कुछ 80 मिनट का ही स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन उसके बावजूद टॉम हिडलस्टन द्वारा निभाया यह किरदार कई बार थॉर से ज्यादा पॉपुलर साबित हुआ है। ये शायद एमसीयू का इकलौता ऐसा टेढ़ा किरदार है जो सुपर विलेन भी है और एंटी हीरो भी, यानी कि जो क्रूरता की भी हर हद तोड़ देता है, नरसंहार का भी जिम्मेदार होता है, लेकिन कभी कभी एंटी हीरो की तरह भी पेश आता है और सुपर हीरोज के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। ये जो इस किरदार की एम्बिग्यूटी है कि वो कब क्या करेगा और कब कितना झूठ बोलेगा ये किसी को नहीं पता, यही विशेषता लोकी को खास बनाती है और लोकी नाम की सीरीज भी इस विशेषता को बढ़िया तरीके से कहानी कहने के लिए खूब इस्तेमाल करती है। इस सीरीज में 2 किरदारों ने भी लोकी का खूब साथ दिया है। एक है मोबियस जिसे ओवेन विल्सन ने बड़े ही ज़हीन तरीके से निभाया है। दूसरा है सिल्वी नाम का किरदार जो कि लोकी को लोकी जैसा होकर टक्कर देती है और जिसे सोफिया डी मार्टिनो ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अभिनीत किया है। और फिर टॉम हिडलस्टन के तो क्या ही कहने, ये बंदा लोकी बनकर इतना शानदार अभिनय करता है कि आप उससे एक क्षण के लिए भी नजरें हटा नहीं पाते हैं। उनका जन्म यकीनन लोकी प्ले करने के लिए ही हुआ है और लोकी नाम के किरदार का जन्म उनमें आकार लेने के लिए हुआ है। टॉम हिडलस्टन का एक और उम्दा काम देखना हो तो द नाइट मैनेजर नाम की मिनी सीरीज जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि इस अभिनेता की रेंज सचमुच काफी वृहद है। लोकी का साइंस फिक्शन एस्पेक्ट भी काफी दिलचस्प है। मार्वल की ज्यादातर फिल्में हमेशा से सुपर हीरो हैवी फिल्में रही हैं, भले ही वे टेक्नोलॉजी और साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स का लगातार उपयोग करती रही हैं, लेकिन कभी भी उनमें आपको तगड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों या फिर साइंस फिक्शन किताबों जैसी समझ नजर नहीं आती है। लेकिन लोकी सीरीज में शुद्ध साइंस फिक्शन का कई जगह इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से विजुअली और एस्थेटिकली ये सीरीज मार्वल की बाकी फिल्मों और सीरीजों से काफी जुदा नजर आती है। इसे देखते हुए आपको ब्लेड रनर से लेकर ब्राजील और हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी जैसी फिल्मों और किताबों के इन्फ्लुएंसेस आसानी से नजर आएंगे। कहीं कोई मरता हुआ चांद नजर आएगा तो कई बार मल्टीवर्स की बातें होंगी। टाइम से जुड़ी हुई कई सारी आश्चर्यजनक बातें टीवीए में होती हुई नजर आएंगी और टीवीए खुद भी रेट्रोफील वाली कोई रहस्यमयी जगह नजर आएगी। टाइम लूप का भी रोचक इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा
और फ्री विल पर चिंता जताई जाएगी तो टाइम के वॉइड की भी बातें होंगी। यानी मोटा मोटी इस बार फॉर अ चेंज मार्वल के सिनेमा में सुपर हीरो थीम पर साइंस फिक्शन हावी नजर आता है और 12-13 साल से एमसीयू की फिल्में देखने वाले दर्शक समझ सकते हैं कि मार्वल की दुनिया के लिए ये कितना नया बदलाव है, जो कि उतना ही खूबसूरत भी बदलाव है। तो जनाब, ये 5वां पॉइंट थोड़ा स्पॉइलर है। हालांकि ऐसा भी स्पॉइलर नहीं है कि सीरीज आपके लिए खराब ही कर देगा, लेकिन अगर आप सीरीज से जुड़ा कोई भी मेजर डिटेल पहले से नहीं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। सीरीज देखने के बाद अगर मन करे तो वीडियो यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। तो हुजूर आला, यहाँ बात हो रही है कैंग द कॉन्करर नाम के विलेन की। ये सीरीज एक नए विलेन को इंट्रोड्यूस करती है जो कि आने वाले वक्त में एमसीयू के चौथे फेज की मल्टीवर्स वाली फिल्मों में काफी हंगामा मचाने वाला है। हालांकि लोकी सीरीज में इस विलेन को ही हू रिमेन्स के नाम से जाना गया है और ये भूमिका निभाई है लवक्राफ्ट कंट्री नाम की सीरीज से मशहूर हुए जोनाथन मेजर्स ने। लेकिन जिस तरह ये विलेन सीरीज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद किसी को कोई शक नहीं है कि ये मार्वल कॉमिक्स का बेहद पावरफुल विलेन कैंग द कॉन्करर है। कॉमिक्स में ये पागल और सिरफिरा विलेन इतना ज्यादा पावरफुल रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली फिल्मों में ये थैनोस से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर विलेन साबित होने वाला है। कॉमिक्स में ये विलेन कैंग 31st सेंचुरी से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है और अपने एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी के सहारे दुनिया भर में तबाही मचाने से लेकर एवेंजर्स तक को धूल चटाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एमसीयू की फिल्में इस खौफनाक विलेन को किस तरह पेश करती हैं और क्या सच में ये थैनोस जैसे दमदार विलेन की टक्कर का सुपर विलेन बन पाता है। सुना है कि एंटमैन सीरीज की अगली फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया में ये किरदार मुख्य विलेन के तौर पर नजर आएगा, जो कि फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली है। और सुना तो ये भी है कि इस फिल्म से पहले ही लोकी का सीजन 2 भी रिलीज हो सकता है, जिसमें एक बार फिर हमें मोबियस, सिल्वी और कैंग द कॉन्करर से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारे प्यारे और शैतान लोकी के साथ भी टाइमलाइन खेलने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भूलेंगे नहीं तो ये नाचीज नुक्ताचीन आपको बार बार नजर आता रहेगा। धन्यवाद।